नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। और मलिक साहब कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत वीडियो वायरल हो मलिक साहब की। और मलिक साहब पिछले 2 महीना से लगातार मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दर दर क्या में ना ठोकर खानो, तो ठोकर तो नहीं खा रहे लेकिन दर दर घूम जरूर रहे हैं। यानी कि हर दर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दरवाजे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। तो मलिक साहब सबसे पहला सवाल ये है कि आप तो अंदर से बहुत खुश होंगे और बड़ी आपकी अंतरात्मा खुश होगी, क्योंकि ठाकुर समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह सारे समाज ने, ठाकुर समाज ने लोटा में नमक डाल दियो है और कसम खा ली है कि अब के बार बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। जी चो साहब, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि ठाकुर समाज ने लोटे में नमक डाल के ये कसम खाई कि इस बार वे बीजेपी समाज को वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसा आप बता रहे कि पिछले 2 महीने से भाई आप तो कह रहे कि मैं दर दर घूम रहा, लेकिन मैं इस आपकी बात पहले वाली बात को कह रहा। मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा और कहीं ना कहीं मैं लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा था, जो 2 महीने पहले जो मुहिम मैंने शुरू करी थी, आज चूंकि कल मतदान है, खास तौर से अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, कैराने की बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, इन 3 सीटों पे कल मतदान है। कल जब मतदाता अपनी वोट डालने के लिए जाएगा और वो ईवीएम पे उंगली दबाएगा, तो जैसे विचार मतदाता के पिछले 10 साल से थे, जो बात उसके जहन में आती थी, शायद कल उस तरीके की बात मतदाता के जहन में नहीं आएगी। अब आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि वे पहले मतदाता के जहन में क्या बातें आती थी। मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, जब से मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, 2013 की मैं बात कर रहा, 14 में चुनाव हुए, जब लोग वोट डालने के लिए जाते थे तो वे दंगे याद आते थे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा याद आता था, जाति धर्म संप्रदाय याद आती थी, लोगों को इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके से मेहनत की गई, और मैं तो कह रहा एक डॉक्टर कुलदीप मलिक ने मेहनत नहीं की, आज तो हर गांव के अंदर, और मैं तो कह रहा घर घर के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग घरों में डॉक्टर कुलदीप बनाने की कोशिश हुई और उसमें सफलता ये मिली कि अब जब कल पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतदाता मत डालने के लिए जाएगा, ईवीएम के ऊपर अपनी उंगली को प्रेस करेगा, तो मतदाता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम ना रह के वहाँ किसानों के मुद्दे होंगे, वहाँ युवाओं के मुद्दे होंगे, बेरोजगारी का वहाँ पे मुद्दा होगा, वहाँ स्वाभिमान का मुद्दा होगा, और कहीं इन सब मुद्दों के आधार पे जो है मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये जो प्रयोग होगा इसकी झलक आपको कल शाम तक ही चूंकि रुझान मिल जाएंगे। आप तो खुद जो है मीडिया कर्मी है, और 4 तारीख में सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होकर आ जाएगा। अच्छा मलिक साहब, एक बात और है कि पिछले लगभग 2 महीना से आप लगातार मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, और कल मतदान है पहले चरण को, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना जैसी लोकसभा सीटों पर मतदान है। तो अब मतदान की स्थिति में आप क्या कहोगे? देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से जनता का अब मूड है, मैं तो ये कह रहा कि जनता कल का इंतजार कर रही। कल जैसे ही सुबह प्रातः मतदान शुरू होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, यानी कि विरोध में जनता वोट करेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध होगा ही होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, उन नीतियों का भी विरोध जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता कहेगी। और चौधरी साहब, मैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को बोलता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का वो जिला है जिसने 2013 के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया, और अब इस जिले के ऊपर, खास तौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के ऊपर आज पूरे देश की निगाह है। और जिस तरीके से कल यहाँ मतदान होगा, आगे आने वाले चरणों में इस मतदान का प्रभाव उन चरणों में भी नजर आएगा। और अब यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है
कि जो है एक वीडियो भी वायरल है रही है। वह वीडियो में जो इकरा हसन है गठबंधन की प्रत्याशी हैं, यानी कि सपा की प्रत्याशी हैं जी। और वो कहती अधिकतर जो जाट समाज के आपके गांव हैं उनमें जाके वो कह रही हैं कि हमें तो जयंत भैया लाए और जयंत भैया हमें छोड़ के चले गए, जयंत भैया को बिल्कुल वापस आना पड़ेगा। हैं, हम तो जयंत भैया की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उनके बात को ही हम पानी दे रहे हैं। मतलब यह तरीका की वो वीडियो वायरल है रही है। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जैसा कि सब लोग इस बात को तो क्षेत्र के लोग जानते हैं कि भाई अगर सपा से इकरा हसन का टिकट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन वो टिकट तो उसका करा गए। लेकिन इसके बाद इकरा हसन ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो जाके जो है भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ जाएंगे और इस तरीके की घटना हो जाएगी। तो इकरा हसन जो भी कह रही वो बिल्कुल सही कह रही और इसमें मतलब कोई इसमें झूठी बात नहीं कि इकरा हसन जो है झूठ इस बात को कह रही। और अब तो जयंत के लोग चौधरी साहब, कल जयंत के खुद के लोग जो जयंत के सराउंडिंग में हैं, कहीं ना कहीं वे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। भले ही वे जयंत के साथ दिख रहे, चाहे वे जयंत की पार्टी के पदाधिकारी हो या जयंत के सराउंडिंग के लोग हो, क्योंकि जयंत भूल सकते हैं जो लास्ट चुनाव हुए थे 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जयंत भूल सके कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान ने किस तरीके से उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत जी को हराया था। और हराया भी कैसा था, वे खुद नहीं हारे थे, ये भी पता कि उनको 6000 वोटों से हरवा गया था। तो हो सके जयंत की कुछ मजबूरी हो, जयंत उसका बदला ना लेना चाहते और वे भाजपा की गोद में बैठ गए। लेकिन जयंत की पार्टी के जो भी अधिकारी है, जो भी जयंत के समर्थक है, वो तो कल के दिन का इंतजार कर रहे। जैसे ही कल वोटिंग शुरू होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे और 4 तारीख में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएगा और डॉक्टर कुलदीप मलिक की ये बात सिद्ध होगी। अच्छा, एक बात और बताओ मलिक साहब, जैसे अब जयंत चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और लगभग सभी चीज़ फाइनल है, अब तो बहुत आगे बढ़ गई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और कल इलेक्शन है जी। अच्छा, यह स्थिति में जो जयंत चौधरी के जो समर्थक है, जो खुद उनके जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, तो आपको लग रही है कि वो लोग अब जयंत चौधरी का साथ नहीं देंगे? नहीं चौधरी साहब, देखिए, साथ देना किसी की मजबूरी हो सके। भाई कोई जयंत चौधरी के साथ घूम रहा, कोई जयंत चौधरी के लिए जो है उनके समर्थन में जो है प्रचार भी कर रहा, लेकिन वोट डालना ये सबका व्यक्तिगत अधिकार है। और जब आदमी वोट डालने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में 10 क्वेश्चन जो है घूमते हैं और उन क्वेश्चन का फिर वो अपने आप से आंसर देता है। तो अब जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग और खास तौर से जो जयंत के समर्थक है वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में भी 10 क्वेश्चन घूमेंगे। उनके दिमाग में ये घूमेगा कि अब आगे से कौन किसानों की बात करेगा, कौन युवाओं की बात करेगा, अग्निवीर की बात कौन करेगा, एमएसपी की बात कौन करेगा, क्षेत्र के लोगों की बात कौन करेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कौन करेगा। तो जब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमेंगे तो डेफिनेटली वे वोट जयंत के समर्थन वाली भारतीय जनता पार्टी को न देके वे दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। ऐसा मेरा मानना है और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये तो चूंकि मैं तो आपने बताया मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा, मुझे तो लोगों से ही ऐसी फीडबैक मिल रही और आपके माध्यम से लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा। अच्छा, एक बात और बताओ मलिक साहब कि मुजफ्फरनगर से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं जी, हरिंदर मलिक जी, तो मलिक साहब जी की क्या स्थिति है? भाई अगर मैं मलिक साहब जी की स्थिति बताऊं तो कोई डाउट नहीं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हरिंदर मलिक जी चुनाव जीत रहे। और इस बात को आज नोट कर लो, कल मतदान होगा, जिस तरीके से वे चुनाव जीत रहे। अब आप ये भी पूछेंगे कि भाई आप इतना जो है आश्वस्त क्यों हैं, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि अब हर समाज के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा हो रहे। मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय का एक ऐसा बीज बोया, आज वो बीज ही इनके गले की फांस बन रहा। आप देखो, इनकी ऐसी नौबत आ गई कि अब ये तो मुसलमानों के क्षेत्र में जाके जो है मुस्लिम वोटरों से जो वोट मांगने लगे हैं, अलग अलग जाति के लोग इनसे खिलाफ होने लगे। अगर मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करूं, कभी क्षत्रिय समाज, आप जिक्र कर रहे थे, क्षत्रिय समाज इनका 100% वोटर हुआ करता था, त्यागी समाज इनका वोटर हुआ करता था। धीरे धीरे दलित समाज भी इनकी तरफ बढ़ रहा था, हमारा जाट समाज भी इनकी तरफ बढ़ रहा था, युवा भी इनकी तरफ बढ़ रहे थे, किसान भी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब तो ये पासा ही पलट गया। आज तो क्षत्रिय समाज का तो आपने बता दिया,
त्यागी समाज तो पहले से ही जो है लाऊबंद है। इसके बाद प्रजापति समाज, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे दारा सिंह प्रजापति खड़े हो रहे। इसके बाद आप जाट की बात करो, जाट भी कहीं ना कहीं कुछ लोग संजीव बालियान के पक्ष में, कुछ हरिंदर मलिक जी के पक्ष में। लेकिन अब जैसे जैसे रुझान मिल रहे कि भाई ये तो संजीव बालियान जी तो गए, तो सारे के सारे जाट कहीं ना कहीं हरिंदर मलिक जी के पक्ष में होते जा रहे। तो मैं तो ये कह रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है मुजफ्फरनगर में, वो नंबर 1 और नंबर 2 की नहीं रही। हो सके कुछ लोग मेरी इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ मैं लोगों के रुझानों को देख के मैं घूम घूम के ये बात आपको कह सकता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नंबर 3 पे जा रही है मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे जा रही है। नंबर 3 पे जा रही, नंबर 3 की लड़ाई मुजफ्फरनगर के अंदर जो है चल रही। और मैं तो, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप देखो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखो संजीव बालियान जी जो हमारे माननीय यशस्वी संसद साहब है, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखो, आप उनसे पूछो जी क्या स्थिति, हर वीडियो में कहेंगे भाई 2014 वाला माहौल है। मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कृपा करके उनके जाल में ना फंसे। 2014 में तो माहौल हिंदू मुस्लिम का था, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं। लोग कहीं ना कहीं भूल गए, ये भूल गए कि भाई हरिंदर मलिक कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहा और संजीव बालियान कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहा। यानी कि कमल के फूल को और साइकिल को भूल गए। अब तो जो सीधी टक्कर है वो हरिंदर मलिक की टक्कर संजीव बालियान से है। तो लोग संजीव बालियान के व्यक्तित्व को देख रहे, लोग हरिंदर मलिक के व्यक्तित्व को देख रहे। और जब इन दोनों के व्यक्तित्व को कंपेयर किया जा रहा, तो भाई हरिंदर मलिक तो रेस में इतने आगे गए कि कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा मलिक साहब, आप 2 सवाल पूछेंगे बस, ठीक है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है और आप भी बिजी हो, आपको भी जो है कई जगह और जाना हो भी प्रचार में। मतलब प्रचार वैसे तो बंद है, लेकिन अपने आपकी जो मीटिंग जहाँ जहाँ फिक्स है वहाँ आप निकलोगे। तो 2 सवाल हैं। एक सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप बार बार ये बोल दो, कई बार वीडियो में आप बोलते मैंने सुने हो कि मुजफ्फरनगर से चांट लगेगी, चांट लगेगी। ये चांट लगाने को क्या सिस्टम है, क्या मतलब है? सबसे पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल भी सुन लो। दूसरा सवाल ये, पहले तो या को जवाब दोगे आप। दूसरा सवाल ये है कि जो गौतम बुद्ध नगर थे बीजेपी के जो सांसद उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनको एक बयान जो है वो वायरल है रोज। और उन्होंने जो बयान दियो है वो बयान बड़ो अचरज भरो है। और बयान में उन्होंने ये कहते हुए सुनो जा सके है कि जो मोदी योगी का नहीं हुआ वो अपने बाप का नहीं हुआ। तो ये बयान अब उन्होंने दिया है कि वायरल है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया चाहिए आपको। और चाट वाली आपकी बात पे प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तो बिल्कुल डे 1 से बोल रहा, जब से भी चुनाव का माहौल मैं कह रहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को चाट लगने वाली है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और आज भी मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ, कल मतदान होगा, अभी भी कह रहा कि चाट लगेगी। और पहली तो बात ये, चाट लगने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुंह की खाएगी। ये चाट लगने का मतलब है। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी और दूसरी सभी विरोधी पार्टियों का वहां पे सफाया होता है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, इस बार ऐसा नहीं होगा। और वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं फिर बोल रहा, चूंकि जो चुनाव लड़ा जाता था वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाता था। और इस बार चौधरी साहब जब मैं घूमा, मैं आपको बस 1 मिनट का समय लूंगा, जब मैं घूमा और मैं लोगों से ये बात की कि हिंदू मुस्लिम से केवल और केवल फायदा हो रहा, नेताओं को, आम जनता का कोई फायदा नहीं। और मैं लोगों को ये भी बताया कि ये ऊपर तो हिंदू जो नेता है वो अपनी लड़की मुसलमानों को दे दे और जो मुसलमान नेता है वो अपनी लड़की हिंदू को दे दे। यानी कि ऊपर तो ये बेटी और रोटी का संबंध रख रहे और नीचे ये हमें और आपको लड़वाने की कोशिश कर रहे और वोट हमसे हिंदू मुस्लिम के नाम पे ले रहे। जब मैं लोगों के बीच में जाता था चौधरी साहब, मैं पूछता था लोगों से कि भाई बताओ शाहनवाज हुसैन किसका दामाद, मुरली मनोहर जोशी किसका दामाद, कोई बताने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन जब लोगों को यह समझाया गया कि शाहनवाज हुसैन मुरली मनोहर जोशी का दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी स्वर्गीय अशोक सिंघल का दामाद है, लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद भी मुस्लिम है, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद भी मुस्लिम है, बाबा साहब ठाकरे की पोती भी मुस्लिम के भी आई, शीला दीक्षित की बेटी भी मुस्लिम के भी आई। और ऐसे ही मुस्लिम जो नेता है उनके हिंदुओं की जो है लड़की भी आई। आप देखो फारूक अब्दुल्ला के दामाद सचिन पायलट हुए और अमर अब्दुल्ला
जो फारूक अब्दुल्ला का लड़का है उसकी जो है मिसिज, उसका नाम जो है पायलनाथ है, वो एक ब्राह्मण जो है लड़की है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की ये बात समझ आ रही कि भाई ऊपर तो ये बेटी और रोटी का रिश्ता रखते हैं और नीचे हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें लड़वाते हैं, इनमें हमारा नुकसान है। और कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को अच्छे से समझे और अब मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में जो असली मुद्दे जिनकी मैं बात करता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कई गांवों में भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिनिधि थे उन्हें दौड़ाया जा रहा। चौधरी साहब ये तो मीडिया वाले सारी बात दिखा नहीं रहे। रही बात जो आप दूसरी बात कह रहे, चूंकि मेरा निवास ग्रेटर नोएडा में है, माननीय जो हमारे सांसद साहब है डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो हमारे भी जो है सांसद है, इस क्षेत्र से आते हैं। इस तरीके का बयान अपने आप में बिल्कुल गलत है। अगर वे इस तरीके से कह रहे कि अगर आप मोदी योगी के समर्थन नहीं तो भाई आप अपने बाप के भी नहीं, भाई इस तरीके का बयान तो संसद साहब को नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये कहीं ना कहीं आपकी जो बौखलाहट है, क्योंकि आसान गौतम बुद्ध नगर में भी लड़ाई नहीं, आपने अभी क्षत्रिय बता कितने क्षत्रिय यहाँ पे रह रहे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर महेश शर्मा जी की ये बौखलाहट का नतीजा है। और मैंने इस तरीके का बयान आज से पहले डॉक्टर महेश शर्मा जी की जबान से नहीं सुना। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, चूंकि अभी तो यहाँ पे चुनाव में समय है, भाई इस तरीके का बयान ना दे। लोगों की जो भावना है, ऐसे बयानों से लोगों की भावना आहत होती है और इसमें जितना आपका फायदा नहीं होगा, चूंकि आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए बयान दे रहे, लेकिन जितना नुकसान आपको होगा शायद वो आप सोच नहीं सकेंगे। तो ये एडवाइज है, छोटा भाई होने के नाते मेरे भी डॉक्टर महेश शर्मा जी से अच्छे मधुर संबंध है, तो मैं तो उनको एडवाइज कर सकता हूँ। आप इसमें एडवाइज कर रहे हो, आपको तो ये कहनी चाहिए कि उन्हें इस बात के लिए आम जनमानस से माफी मांगनी। नहीं, बिल्कुल एक बात बताओ, मैं तो एडवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इस तरीके के जो है प्रतिनिधि ऐसा बयान देंगे तो उन्हें तो जो है माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो जनता से अपील कर रहा, खास तौर से गौतम बुद्ध नगर की जनता से अपील कर रहा कि भाई आप इस तरीके के बयान की जो है भर्त्सना करो, आप जो है सड़कों पर उतरो। और मैं तो कह रहा डॉक्टर महेश शर्मा को आप जो है दौड़ाओ, अगर वो इस तरीके के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी और इन नेताओं को भी ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। एक मलिक साहब, एक चीज़ और है, थोड़ी सी आप एक चीज़ पे और थोड़े प्रकाश डाल दो कि जो किसान इनकी समस्याएं और जो भी एमएसपी की बात है और जो मैनिफेस्टो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, और जो सपा को गठबंधन को है, आप वाकई बारे में भी अगर चाहो तो आप बता सकते। नहीं चौधरी साहब देखिए, वो तो सब जनता को पता कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस टाइप का जो है मैनिफेस्टो दिया। चूंकि मैं जानता हूं कि अब जनता भी जो है समझदार है और आप जैसे पत्रकार भी बैठे, भाई अगर आप इनके इंडिया गठबंधन के जो है उसको देखे, जो है घोषणा पत्र को देखे, तो कहीं ना कहीं उसमें एमएसपी की बात कही गई, उसमें तो अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही गई। और मैं फिर अपनी मुजफ्फरनगर सीट के ऊपर आ रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट के ऊपर आ रहा। मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के हारने की ये भी अब सबसे बड़ी वजह है, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लगने लगा कि भाई हमारी बात संसद के अंदर कौन उठाएगा। पहले अगर पूर्व की बात करें तो पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हमारे और आपके मसीहा, वे हमारी बात करते थे, हमारे लिए काम करते थे, फिर वही रहा उनके लड़के ने पकड़ी। मैं यहाँ पे माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की बात कर रहा, वो हमारी बात उठाते थे, हमारे किसानों की मजदूरों के लिए वे काम करते थे, फिर वही रहा 10 साल तक। माननीय जयंत जी ने पकड़ी, वो भी जो है किसानों की आवाज उठाने लगे, युवाओं की लास्ट टाइम में कैसे भटक गए। नहीं मैं वही तो कह रहा, वे आवाज उठाते थे। भाई एक बात बताओ, किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की शहादत गई, उस आंदोलन की अगर सफलता के पीछे कोई है तो उसमें माननीय स्वर्गीय अजीत जी और जयंत जी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान ये सोच रहे कि अगर जयंत भी इनके पाले में बैठ गया और अब हम दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग आवाज उठाने के लिए संसद में पहुंचे। इसी तरीके से एक बदलाव की लहर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और भाई मैं तो इस बदलाव की लहर को भांप रहा, आप भांप रहे या नहीं भांप रहे, कोई दूसरे लोग भांप रहे या नहीं भांप रहे, इसका मुझे नहीं पता। तो देखो, ये थे मलिक साहब, और कुलदीप मलिक जी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि बिल्कुल बदलाव हम तो भांप रहे हैं और जनता समझ रही है और जनता फैसला कर चुकी है, बदलाव होना निश्चित है। और कल के इलेक्शन के बाद आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नजारों और पूरे देश को नजारों और दिशा मुजफ्फरनगर तय करने वालों है। स्थिति क्या होगी ये तो जनता जनार्दन अपने फैसला में ही बतावेगी कि स्थिति क्या होगी। और इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने पे स्थिति बिल्कुल दूध को दूध और पानी को पानी है जाओ। लेकिन मलिक साहब बिल्कुल अस्वस्थ हैं
कि बीजेपी जाने वाली है और गठबंधन आने वाला है। अब जो भी होगा जनता को फैसला सिर माथे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इलेक्शन के बाद, यानी कि मुजफ्फरनगर के इलेक्शन के बाद आपसे फिर रूबरू होंगे मलिक साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार।